नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज बात करते हैं LCM SCF का पार्ट 2। ठीक है, तो LCM SCF का ये पार्ट 2 है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं, आपने देख ली होगी और समझ आ गया होगा। तो जो कंसेप्ट बचते हैं तो आज हम उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। तो भिन्नों का लासा ये हम पहले कर चुके थे। ठीक है, भिन्नों का लासा ये वाला हम कर चुके थे। ठीक है, भिन्नों का मासा कैसे निकालना इसको भी हम क्लियर कर चुके थे। ठीक है, इन दोनों को हम क्लियर कर चुके थे। जो तीसरा फॉर्मूला है बहुत मोस्ट फार्मूला है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। ठीक है, तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर लगभग 99% इसी से क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, चौथा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ABCD से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में k शेष बचे तब वह संख्या होगी। वो क्या होगी, तो उसका हम ABCD जो भी है उसका हम LCM निकालेंगे, उसमें k प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसी से संबंधित आज क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, ये पहला क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन हम उस दिन कर चुके थे। ठीक है, 17 क्वेश्चन हम उस दिन कर चुके थे। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 और 3 है। ठीक है, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 48 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक, तो मैंने माना वो संख्याएं क्या हैं, माना कि पहली संख्या क्या है 2, तो हम इसे 2x मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है 3, मतलब अनुपात 3 है, उसको हम 3x मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 2x और 3x का LCM निकालूं तो क्या आएगा, तो 2x और 3x। ठीक है, 2x और 3x का जो LCM होगा वो क्या होगा, 6x। कितना होगा, 6x होगा। और 6x किसके बराबर है, 48। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 48 इंटू 6। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी, 8 आ गई। तो यहाँ से संख्या निकल आएंगी। ठीक है, तो संख्याएं कैसे निकलेंगी, तो पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या होगी 8 इंटू 2 बराबर कितनी होगी, 16। दूसरी संख्या क्या होगी, 3 इंटू 8 दिया 24। इसका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना, हमें इसका योग निकालना है, तो हम इसका योग निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको जोड़ देंगे, 16 प्लस 24 कितना होगा, 40। ठीक है, तो राइट आंसर क्या अपना हो जाएगा, C राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 240 है। ठीक है, अनुपात कितना है, 3 और 4 है, लघुत्तम समावर्तक कितना है, 240 है। तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही मानते हैं। तो माना कि ठीक है, संख्याएं क्या हैं, 3x और 4x। तो इसका LCM क्या होगा, ठीक है, 3 और 4 का LCM क्या होगा, 12x। 12x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 240। x बराबर यहाँ से कितना आएगा, तो 240 अपॉन कितना है, 12। तो 12 का भाग 240 में जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 20। और 4x की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 20। ये कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, 80। तो हमसे क्या पूछेगी, सबसे छोटी संख्या क्या है, 60 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 660 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो जैसा भी क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हम संख्याओं क्या मानेंगे, 5x और 6x, ठीक है। 5x और 6x, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, क्या क्या आएगा, तो इसका एलसीएम 5 छक्का 30, इसका क्या जाएगा 30x, और 30x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 660 दे रखी है। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 660 अपॉन ये 30 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो 0 से 0 काटा, 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x की वैल्यू क्या आ गई 22, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 22। अब सबसे छोटी संख्या पूछी गई, तो छोटी कौन होगी 5x, इसमें हम क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 110, राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो अनुपात दिया है उसको हम 5x और 6x मान लिया, 5 है तो उसको 5x, 6 है तो 6x, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 5x और 6x का एलसीएम कितना आएगा 30x, 30x आया, और 30x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी, एलसीएम में कितना दिया, जो लासा है वो कितना दिया, लासा देखा 660, यानी जो 30x है वो किसके बराबर है 660 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो 30 है वो कहाँ ऊपर पहुँचेगा, उस 30 का भाग हम 660 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 22 बार जाएगा। x बराबर कितना आया 22 आया। हमसे पूछा क्या है छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगी 5x, 5x की वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू है 22, तो 5x की वैल्यू क्या होगी 22 × 5 बराबर 110, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 221 है, उनका लघुत्तम समावर्तक होना चाहिए। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जिसमें कोई चीज़ कॉमन ना हो, जैसे मैंने बोला 2 और 3, ठीक है। ये क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, और सह अभाज्य जो साथ में जुड़ी हो, ठीक है, ठीक है। और जैसे अगला देखें 5 और 7, ठीक है, ये भी अभाज्य है, जो किसी से ना कटे, या तो जो एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, तो संख्याएं अभाज्य होती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे 11 और 13, ठीक है, ये क्या होती हैं कोप्राइम, इनको हम कोप्राइम कहते हैं या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जो लगातार दो अभाज्य संख्याएं हो, ठीक है। तो इसमें दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 221, तो इनका एलसीएम क्या होता, इनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। जैसे मैंने बोला 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो 2 3 6, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 5 ना तो एक से तो कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, इनमें कोई कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो इसका एलसीएम क्या होगा 5 × 7, इसका एलसीएम क्या होगा 11 × 13, ठीक है। तो जो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनका गुणनफल ही होता है, जो उनका लासा होता है, जो एलसीएम होता है वो क्या होता है उनका गुणनफल ही होता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 221, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 8 और 11 के अनुपात में हैं, यदि उनका HCF 7 है तो संख्याएं क्या हैं, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला और हम आपको बताते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जो इनका अनुपात है पहली संख्या का अनुपात, ठीक है, फर्स्ट संख्या का रेशियो इनटू सेकंड संख्या का रेशियो इनटू HCF बराबर होता है LCM के। और जो अनुपात होता है, अगर हम रेशियो में जो रेशियो दिया है, ठीक है, इसमें रेशियो इनटू HCF, इस
इससे क्या संख्या निकल के आती है, ठीक है, क्या निकल के आती, संख्या निकल के आती है। तो हमारे रेशियो दिया है इस सवाल में, ठीक है, HCF दिया है और हमसे क्या पूछा, संख्या पूछी है, तो हमें क्या करना, रेशियो इंटू HCF करना है और वो संख्या निकल आएगी। तो दो संख्याएं क्या होगी, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, संख्याएं क्या है, एक तो 8, अनुपात कितना है, 8 है, 8 इंटू, और जो उच्चतम HCF दिया कितना दिया, 7 दिया है, ठीक, पहली संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या, दूसरी का अनुपात कितना है, 11 इंटू 7, ये दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी आएगी, 8 7 56, 11 7 77। तो संख्याएं क्या होंगी, 56 और 77, क्या होगी, 56 और 77। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का उच्चतम समावर्तक 12 है। उच्चतम समावर्तक क्या होता, HCF, क्या होता, HCF। यदि वे 1 2 3 के अनुपात में है तो संख्याएं क्या होगी, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना, अनुपात लेना और HCF का मल्टीप्लाई करना। तो पहला अनुपात क्या है, 1 इंटू HCF कितना है, 12। दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 2 इंटू 12। तीसरी संख्या क्या है, 3 इंटू 12, ठीक, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 किया 36। तो संख्याएं क्या होगी, 12 24 36। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो दो संख्याओं का HCF कितना है, 12 है, ठीक है, उनका अंतर कितना है, 12 है। तो संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HCF दिया और उनका अंतर दिया, ठीक है, HCF दिया और उनका अंतर दिया। तो कोसली अंतर ट्राई करो, यहाँ पे क्या 12 का अंतर है, अंतर तो 12 है, ठीक है, अंतर तो 12 है, लेकिन क्या इनका HCF 12 है। तो HCF 12 होने का मतलब है कि वो संख्या 12 के पहाड़े में आएगी। क्या 66 12 के पहाड़े में आता, नहीं आता, ऑप्शन गलत। यहाँ पे 12 का अंतर है, अंतर तो 12 का है, लेकिन क्या 12 के टेबल में 70 या 84 आता, 82 आता, नहीं आता, ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, अंतर 12 का है, अंतर तो 12 का है, लेकिन क्या 94 और 106 12 की टेबल में आता, नहीं आता, क्योंकि HCF 12 है। तो जो HCF होगा उसकी टेबल में आएगा, गलत। तो ऑप्शन ए डी सही हो गया। क्यों गया, क्योंकि अंतर भी 12, 12 7 84, ठीक है, और 12 8 96, यानी 12 की टेबल में दोनों आ रहे, तो आंसर हो जाएगा, ठीक। वैसे क्वेश्चन को हम क्या ऑप्शन सी उड़ा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।